प्रणाम गुरु जी। आत्म प्रवंचना क्या होती है और यह साधना के मार्ग में बाधक क्यों है? आत्म प्रवंचना, अपने आप को धोखा देना। धोखा जो है, बहुत गहरे में देखो तो तुम दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। धोखा तुम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दे सकते हो। व्यवहारिक सत्यों में हम देखते हैं कि दूसरे को धोखा दिया, यह किया, वो किया। पारमार्थिक सत्य की दृष्टि से देखेंगे तो उस व्यक्ति ने अपने आप को धोखा दिया। उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया, उसने अपने आप को धोखा दिया। वह अपने सेपरेशन को और मजबूत कर रहा है। धोखा देने का क्या अर्थ हुआ कि मैं अलग हूं, तुम अलग हो और यह चीज मुझे चाहिए, मैं तुमसे छीन लूंगा, मैं तुमसे पा लूंगा। तो धोखा देने का अर्थ है कि मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं, आत्म प्रवंचना कर रहा हूं, अपने सेपरेशन को मजबूत कर रहा हूं। तो जो दूसरों को धोखा देते हैं, ठग प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, उनका थोड़ा संग साथ दोस्ती करके देखना। हमने करके देखी। वो लोग कैसे होते हैं? बेचैन आत्मा, उनके जीवन में कोई रिलैक्सनेस नहीं होती। उनके जीवन में कोई रिलैक्सनेस नहीं होती। ये तो बड़ी मोटी मोटी सी बात हो गई। अब आत्म प्रवंचना, आत्म प्रवंचना मतलब हम अपने आप को लगातार धोखा दे रहे हैं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, तभी तो सेपरेशन हमारा बना हुआ है। हमारा सेपरेशन लगातार बना हुआ है, मतलब हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो सेपरेशन कैसे बना रह सकता है? सेपरेशन बना कैसे रह सकता है? उसको बनाए रखने के लिए लगातार अपने आप को धोखा देना पड़ता है। झूठों को लगातार सत्य मानना पड़ता है। यही तो आत्म प्रवंचना है। कि झूठों को हम लगातार सत्य निरूपित करते रहते हैं। यही तो बातें चल रही थी कि संबंध है। तुम कहते हो संबंध सत्य है, आत्म प्रवंचना कर रहे हो ना। संबंध सत्य कैसे हो सकते हैं? भाई यह मेरा फलाना है, यह मेरा फलाना है, मतलब संबंध है। संबंध का मतलब अलग अलग हो और उसके बाद में फिर रिलेशन से बंधे हुए हो। अब यदि तुम संबंधों को जी रहे हो तो तुम सेपरेशन से बाहर कैसे आओगे? संबंधों के साथ ही तुमने मान लिया ना कि अलग अलग हैं। संबंधों के साथ मान ही लिया ना तुमने अलग अलग है, और अलग अलग मान लिया तो वननेस के बोध को पाओगे कैसे? तुम संबंधों को जी रहे हो, मतलब आत्म प्रवंचना में हो। व्यवहारिक सत्य अपनी जगह बने रहेंगे, लेकिन वो पारमार्थिक सत्य नहीं बनने चाहिए। वो हिप्नोटिज्म में भीतर नहीं उतरना चाहिए। आत्म प्रवंचना यही तो है ना, कि जो व्यवहारिक सत्य हैं वह भीतर उतर जाते हैं पारमार्थिक सत्यों की तरह, और यही आत्म प्रवंचना है। और क्या आत्म प्रवंचना होगी? धन तुम्हारे लिए वास्तविक हो जाता है, तुम्हारे भीतर पहुंच जाता है। अरे धन बाहर की घटना है, भीतर की घटना नहीं है। व्यवहारिक सत्य है, तुम उसे पारमार्थिक सत्य बना रहे हो, तो यह आत्म प्रवंचना हो गई। लोग धन के लिए अपने आप को दांव पे लगा देते हैं।
अपने आप को दांव पे लगा देते हैं, क्योंकि वह उनके लिए पारमार्थिक सत्य वो हो गया है। पद प्रतिष्ठा के लिए अपने आप को दांव पे लगा देते हैं, क्योंकि वो उनके लिए पारमार्थिक सत्य हो गया। वो पारमार्थिक सत्य है नहीं। यही तो आत्म प्रवंचना है, अपने आप को धोखा देना। तो साधना में बाधा ना हुई, आत्म प्रवंचना ही तो एकमात्र बाधा है। और कौन सी बाधा है साधना में? यदि अपने आप को धोखा देना बंद कर दो तो मुक्ति हो गई। मुक्ति और क्या है? अपने आप को धोखा देना बंद कर देना। और किसी भी धोखे को एक बार धोखा गढ़ लिया और वह चलेगा ऐसा नहीं है। धोखे को जिंदा रखना पड़ता है, हर धोखे को जिंदा रखना पड़ता है, लगातार उसके साथ इन्वॉल्व रहना पड़ता है। तुम कहते हो कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, तो इस धोखे को लगातार जिंदा रखना पड़ेगा। बार बार अपने आप को ऑटो सजेशंस देने पड़ेंगे, ये मेरे पति हैं, या मेरी पत्नी है, या मेरी माँ है, या मेरे पिता हैं, या फलाना है। तो इसको जो है बार 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 आपको जो है संभालना पड़ेगा। इस धोखे को संभालना पड़ेगा। जब तक संभालोगे तब तक संभलेगा। बीच में गैप आ जाएगा तो खतरा है। तो जितने भी झूठ हैं जो तुम्हारे सेपरेशन को मजबूत करते हैं, तुम उन्हें लगातार संभाल रहे हो। ऑक्यूपाइड हो तुम लगातार कुछ न कुछ कर रहे हो, लगातार तुम कुछ न कुछ कर रहे हो। बगैर कि ये चीज़ें संभलती नहीं है। तुम्हारे अंतःस्थल में, अंतःस्थल की गहराइयों में तुम बहुत ज़्यादा व्यस्त हो। तुम बहुत सारे झूठों को, प्रवंचनाओं को संभाल रहे हो, और संभालने से ही संभलती हैं। उसको संभालने के लिए लगातार तुम एक्टिव हो, कुछ कर रहे हो। और मुक्ति है कुछ नहीं करना, अकर्ता। मुक्ति क्या है? सारा करना छोड़ दिया। सब करना छोड़ दिया तो प्रवंचनाएं सब गायब हो जाएंगी। एक एक प्रवंचना को पहचानो कि प्रवंचना है और इसे नहीं करना है, इसे प्रवंचना है, नहीं करना है। अरे समझ इतना लो कि तुम जो कुछ भी करो सब प्रवंचना है। करना कुछ भी नहीं है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना की सब ठीक हो जाता है। करने से तुम क्या करोगे? सेपरेशन ही तो पैदा करोगे। तुम कुछ भी करो, पैदा सेपरेशन ही होगा। और कुछ नहीं करोगे सारे सेपरेशन विदा हो जाएंगे, क्योंकि सेपरेशन कहीं होता तो है नहीं। तुम्हारे करने से आभास होता है, माया सृजी जाती है। तुम कर करके माया सृज रहे हो। तुम कर करके माया से सृज रहे हो। तुम कर करके कहते हो कि ये पत्नी है, ये पति है, ये बेटा है, ये बेटी है, माँ है, ये बाप है, ये धन है, ये संपत्ति है, मेरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तुम कर करके ही तो पैदा कर रहे हो ना। कर करके ही तो तुम ये सारे हिप्नोटिज्म पैदा कर रहे हो ना। इनको बचाए रखने के लिए लगातार एक्टिव रहना पड़ता है। तुम सपने में भी एक्टिव रहते हो, नींद में भी एक्टिव रहते हो। एक्टिव नहीं रहोगे तो विदा हो जाएगा। 2.5-3 घंटे का ऐसा एक समय होता है, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे का। एक स्वस्थ मनुष्य के जीवन की बात कर रहे हैं। स्वस्थ मनुष्य मिलना मुश्किल है, सहज मनुष्य थोड़ा मिलना मुश्किल है। कि वह जो है 2-2.5 घंटे के लिए ऐसा होता है कि गहन सुषुप्ति में चले जाते हैं। उस सुषुप्ति में जो है कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं। उस कारण जो है उनकी रिचार्जिंग फुल हो जाती है। तो अब जो है 2-2.5 घंटे भी इकट्ठे नहीं आते। कभी 2 मिनट, कभी 4 मिनट, कभी 5 मिनट के लिए एक सुषुप्ति आती है, फिर सपना चालू हो जाता है। फिर सुषुप्ति घटती है, फिर सपना चालू हो जाता है। कुछ लोगों को सपने याद रहते हैं, कुछ लोगों को नहीं रहते। कुछ लोग बोलते हैं हमें सपने आते ही नहीं, इतने बेहोश हैं कि सपनों की धारा उनके अंदर लगातार चलती है, उन्हें पता भी नहीं, सपनों का भी पता नहीं चलता। कुछ लोग तो इतने होश में है कि सपने आते हैं और वो बोलते हैं हाँ मुझे सपने आए बहुत सारे, उसमें कुछ कुछ मुझे याद भी है, थोड़ा होश है उनमें। बहुत सारे लोग तो इतने बेहोश होते हैं, बोले मुझे तो सपने आते ही नहीं। मतलब सपने आते हैं और सपनों का जरा भी ख्याल नहीं बनता उनका, इतने ज़्यादा बेहोश। ऐसे भी लोग होते हैं।
तो तुम लगातार संभाल रहे हो, सपनों में भी संभालना पड़ता है अपनी प्रवंचनाओं को, अपने झूठों को, अपने सेपरेशन के कारकों को। सेपरेशन के कारक है ना, इन कारकों को लगातार संभालना पड़ता है। उसको संभालने के लिए कुछ करना पड़ता है। लगातार तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो, करने के बाद तुम करता हो, वो करता हो तो सारी समस्या वहीं पर है। मुक्ति जो है, कर्ता का गिर जाना मुक्ति है। तुम करना छोड़ दो तो कर्ता गिर जाएगा, कर्ता गिर जाएगा तो मुक्त हो जाएगा। मुक्त का अर्थ है आराम में आ गए। मुक्ति का क्या अर्थ है? आराम में आ गए। अभी तुम थके जा रहे हो, लगातार कर रहे हो, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। तुम बेटे को जी रहे हो तो लगातार तुम्हें जीना पड़ता है कि वो मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। वो अंतर्धारा कहीं ना कहीं चल रही होती है। वो न चलेगी तो बेटा विसर्जित हो जाएगा, पति विसर्जित हो जाएगा, पत्नी विसर्जित हो जाएंगी। अरे पति पत्नी होते हैं, आपस में पटती नहीं, लड़ झगड़ते रहते हैं, तब भी वो पति पत्नी वाली धारा को जिंदा रखते हैं। अंदर से संभाल लेते हैं कि मेरा पति जो है ना बहुत खराब है, बहुत गंदा है, मेरा पति बहुत गंदा है, मेरी पत्नी ऐसी है। लेकिन मेरी पत्नी तब भी संभाले रहते हैं, नहीं पटती तो भी संभाले रहते हैं। संभाले रहते हो, उसके लिए लगातार एक्टिव रहना पड़ता है। तो सबकॉन्शियसली तुम इन सारे चीज़ों को तुम संभाले बैठे हो। बहुत सारे हिप्नोटिज्म को तुम संभाले बैठे हो, तुम्हें इन्फ्लुएंस किया गया है, तुम इन्फ्लुएंस करके तुम्हें हिप्नोटाइज किया गया है। और जो है ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम जो हिप्नोटिज्म, सारे प्रोग्राम हिप्नोटिज्म के प्रोग्राम है। तुम उन्हें ढो रहे हो, अच्छा बुरा सब। अच्छा भी हिप्नोटिज्म है, बुरा भी हिप्नोटिज्म है। अच्छा प्रोग्राम भी हिप्नोटिज्म है, बुरा प्रोग्राम भी हिप्नोटिज्म है। रोज मंदिर जाना चाहिए, रोज पूजा करना चाहिए, यह करना चाहिए, वह करना चाहिए, ये सब क्या है? ये थोड़े अच्छे किस्म के हिप्नोटिज्म है ना। साधना के नाम पर भी भगवान जाने क्या 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 करना करते रहते हो, नियमित करते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो। है क्या? हिप्नोटिज्म तो है। बड़े नियम से करना है साधना, ऐसे से करना है, वह करना है, यह करना है। क्या हिप्नोटिज्म तो है। तुम जिसे चाहो उसे अपना हिप्नोटिज्म अपनी बाधा बना लो। साधना का कोई नियम कायदा होना चाहिए, कोई हिसाब किताब होना चाहिए साधना का। साधना कोई हिसाब किताब की चीज है? बड़ा गुणा भाग, बिल्कुल सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक जो है मशीनें होती, तुम सिस्टमेटिक हो ना। कोई कहता है बड़े सिस्टमेटिक हो, अच्छा हमसे गलती हो गई, तुम्हें आदमी समझ रहे थे। होता है ना परफेक्शनिस्ट, सिस्टमेटिक। देखते अच्छा अच्छा हमें धोखा हो गया, हमने सोचा तुम आदमी हो, तुम मशीन हो, एकदम परफेक्ट हो। तो अपने हिप्नोटिज्म को देखना होता है। वो इन्फ्लुएंसेस बहुत गहरे 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 फंसे रहते हैं और वह कारण बन जाते हैं, आखिरी कदम से भी लौटने का कारण बन जाते हैं। देखो तो सारी आत्म प्रवंचनाएं तुम्हारी गढ़ी हुई हैं, तुम्हारे सहयोग से ही चल रही हैं। आत्म प्रवंचनाएं यानी कि तुम लगातार कोई प्रवंचना को जिंदा रखे हुए हो। आत्म प्रवंचना है, कोई दूसरा तुम्हें तो थोड़े कुछ कर रहा है, तुम खुद उसके लिए तैयार हो, तुम खुद, तुम्हारे सहयोग से वो चीज चल रही है। तुम अपने आप को प्रवंचित कर रहे हो। उसे वंचित शब्द है ना, प्रवंचना, वंचित, वंचना, अपने आप को दूर कर लेना। अपने आप को वंचित कर लेना। किससे वंचित कर लेना? जो तुम हो उससे ही। हो तो तुम वही तत्वमसी, लेकिन तुम
खुद जो है लगातार कुछ ऐसा कर रहे हो, वो भ्रम पैदा कर रहे हो कि मैं यह नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं तो माँ हूँ, मैं पिता हूँ, भाई हूँ, पत्नी हूँ, यह हूँ, वह हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, कंपनी की मालिक हूँ, कंपनी का मालिक हूँ। यही तो तुम्हारी घोषणा है ना, आत्म प्रवंचना ना हुई। अरे हो तो तुम परमात्मा, तुम कहते हो नहीं जी नहीं, हमारी कुछ लाइबिलिटीज हैं, हमारा बच्चा है, हम कैसे परमात्मा हो सकते हैं? हम तो माँ हैं, हम तो पिता हैं, हमारी लाइबिलिटीज है। बने रहो माँ पिता, परमात्मा अगले जन्म में देख लेना, फिर स्कूल का बस्ता उठाना, अगले जन्म में परमात्मा होकर देख लेना, अभी तो माँ पिता का ही रोल कर लो। अब जो है माँ बाप का जो है सम्मान बहुत घट गया है, क्या करें? तो कोट्स निकालते, कैलेंडर छपते हैं और जगह जगह लिखा जाता है माँ बाप के चरणों में क्या है? मोक्ष है, स्वर्ग है, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, है ना? ऐसा वैसा फलाना दिखाना, हिप्नोटाइज करने के, भाई समाज का काम है हिप्नोटाइज करना, किसी प्रकार के हिप्नोटाइज करके उसको अपनी भूमिका, उसकी भूमिकाएं और परिस्थितियां खुद ही तय कर देना। अब ऐसा कोई सिखावन न हो, सहजता हो, तो माँ बाप से वो जो नकली प्रेम की जरूरत ही नहीं है, सहज और स्वाभाविक प्रेम होगा, उसमें प्रेमपूर्ण तरीके से केयर होगी, नकली दिखावे वाली नहीं होगी। और वह केयर जो है हील करती है। कोई निस्वार्थ भाव से तुम्हारी सेवा करे, निस्वार्थ भाव से तुम्हारा हाथ हाथ में लेके बैठ जाए, एक अलग ही पुलकन पैदा होती, पूरे पुलकित हो जाते हो, खिल जाते हो भीतर से, सारी हारी बीमारियां सब गायब हो जाती, उड़ जाती हवा में, किसी दवा दारू की जरूरत नहीं पड़ती। कोई हृदय की गहराइयों से सहज प्रेम से तुम्हारा हाथ भर हाथ में ले ले, तुम्हारे गाल थपथपा दे, एकदम से खिल जाते हो तुम, फ्लावरिंग हो जाती, भीतर से कोई उमंग आ जाती, तुम हील होने लगते हो। लेकिन तुम्हारे संबंधों को तुम देखो तो सही, तुम्हारे सारे संबंध गुणा भाग के संबंध हैं, हिप्नोटिज्म से आए हुए संबंध हैं। किसी ऐसे संबंध को नहीं जीना जो ढोए गए हैं, दूसरों के द्वारा, हिप्नोटिज्म के द्वारा तय किए गए हों। गुणा भाग वाले संबंध नहीं होने चाहिए, संबंधों के नाम नहीं होते। अच्छे साधक को तो पता है ना कि परमात्मा होने के बाद भी जो भी रोल है, चाहे जैसे भी निभाना है, ऊपर से ही निभाना है, वो तो निभा ही देगा, तो क्यों फिर रुक जाता है? इसीलिए रुक जाता है क्योंकि उसे ठीक से पता नहीं है। कॉस्मिक रिदम को अभी ठीक से समझा नहीं है, सेपरेशन को भी जी रहा है, सामाजिक हिप्नोटिज्म से भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ है, कुछ अंश बाकी, भ्रम पूरा टूटा नहीं है। ऊपरी तलों पर तुम समझ गए, उससे नहीं होता, तुम्हारे अपने भीतर को जाकर के तुम्हें ही तो देखना पड़ेगा, कुछ जड़ें बाकी रह गई हैं। रह गई हैं तभी तो समस्या बाकी है, और तुम्हें अपने भीतर ही ढूंढना पड़ेगा। क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है मतलब सीधी सी बात है, अपने भीतर उतरो, जो वहां मिल जाएगा, जो भी कारण है वो भीतर मौजूद है, और बगैर कारण के कुछ नहीं होता। क्यों होता है मतलब हम तो बिल्कुल सही समझते हैं, फिर भी हमारे साथ गलत हो रहा है, कोई परमात्मा हमारे साथ दुश्मनी निभा रहा है, गड़बड़ कर रहा है, परमात्मा गलत है।
उसके दफ्तर के बाहर जाके हमें आंदोलन करना है, बोर्ड में तख्तियां लगाकर परमात्मा हाय हाय, परमात्मा हाय हाय। पार्शियलिटी करता है परमात्मा, अलग से तो कोई परमात्मा है नहीं, कोई है नहीं कि जो तुम्हें जबरदस्ती फंसा रहा हो या तुम्हें गड़बड़ कर रहा हो। तुम सुपात्र हो तब भी तुम्हें नहीं दिया जा रहा है। इसका यही तो मतलब है ना कि हम तो पूरे पात्र हैं लेकिन हमें दिया नहीं जा रहा है। हमारी पात्रता 100% है लेकिन हमें मिल नहीं रहा है 100%, कुछ ना कुछ कम हो जा रहा है। अन्याय इस अस्तित्व में है ही नहीं। तुम्हारी पात्रता के अनुरूप तुम्हें सब कुछ मिला हुआ है, जितने तुम पात्र हो उतना तुम्हें मिला हुआ है। तुम्हारी पात्रता परिपूर्ण है तो परिपूर्ण तुम्हें मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। एक रत्ती राई का फर्क नहीं होता। कॉस्मिक रिदम जो है परफेक्ट है, उसमें मीन मेक नहीं है, उसमें कोई गलत चीज नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कुछ धोखे से कुछ उल्टा हो गया सीधा हो गया ऐसा होता नहीं, एकदम परफेक्ट है। वहां जो जिसका पात्र है वह उसे बराबर मिल जाता है, उतना ही मिलता है जितना पात्र है, उससे कम ज्यादा कभी नहीं मिलता। तो यदि कुछ चीज चूक रही है मतलब हमारी पात्रता में कोई कमी है। पात्रता की कमी जो है हमारे भीतर है, उसका कारण ये हमारी फ्री विल है। हम अपनी पात्रता को कितना विकसित करते हैं। भाई माया मोह तो हमारी प्रायोरिटीज है ना, वो तो हमारी प्रायोरिटीज है ना। कौन कह रहा है तुम माया मोह करो? तुम खुद ही कह रहे हो, तुम खुद ही फंस रहे हो। न फंसो तुम माया मोह में। किसने कहा तुम्हें फंसना चाहिए? अभी उतार के फेंक दो माया मोह। माया मोह का जाल जंजाल उतार के अभी फेंक दो। क्यों प्रतीक्षा कर रहे हो? तो नहीं ऐसा कैसे होगा, या तो धीरे धीरे होगा, प्रोसेस से हो। तुम तय कर रहे हो कि धीरे धीरे होगा, प्रोसेस से होगा। ऐसा नहीं होता, ये तुम्हारा नियम है, ऐसा नहीं होता। तुम ही नियम बना रहे हो। किंतु ऐसा है, परंतु ऐसा, सारे किंतु परंतु तुम्हारे ही हैं। बाधाएं हैं तो तुम्हारे भीतर से ही आ रही हैं, बाहर से तो नहीं आ रही। जिम्मेदार तुम हो, यही याद रखना। यदि कुछ गड़बड़ है तो उसके जिम्मेदार तुम हो, और पूरे के पूरे तुम हो, कोई और नहीं है। परमात्मा जैसी कोई चीज़ होती नहीं कि कहीं बैठा है और उसके ऑफिस में गड़बड़ी हो गई है, उसके सॉफ्टवेयर में कोई क्या आ गया, वायरस आ गया। है ही नहीं, ऐसा कोई परमात्मा बैठा ही नहीं है कि अलग से कोई परमात्मा दफ्तर खोल के बैठा है, बड़े बड़े कंप्यूटर लगा के, सुपर कंप्यूटर लगा के, और उसमें वायरस घुस गए, गड़बड़ी हो गई। जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है कि जिम्मेदार तुम ही हो। कहीं कुछ गड़बड़ी है तो मतलब तुम्हारे भीतर गड़बड़ी है, और गड़बड़ी तुम्हें ही अपने भीतर जाके जांचनी पड़ेगी। तुम हिप्नोटाइज्ड हो और तुम अपने हिप्नोटिज्म को छोड़ना नहीं चाहते। हिप्नोटिज्म को छोड़ना नहीं चाहते, तुम्हारा निर्णय है, तुम्हारी फ्री विल है। अभी उतार के अभी फेंक दो। हिप्नोटिज्म ही तो है, कोई सच थोड़े ना है, कोई सच थोड़े ना है, हिप्नोटिज्म ही तो है। और विदाउट परमिशन कोई तुम्हें इन्फ्लुएंस कर नहीं सकता, तुम्हारी परमिशन होती है, तुम्हारी खुद की परमिशन होती है। समझ लो इसे, जितनी जल्दी समझ सकते हो समझ लो। तुम ही जिम्मेदार हो, कोई दूसरा जिम्मेदार है नहीं। यदि कोई परमात्मा नाम का कोई व्यक्ति होता, वो जिम्मेदार होता, बहुत ताकतवर लोग हैं, पकड़ के उसकी गर्दन घुमा दी होती परमात्मा की, छोड़ा नहीं होता, परमात्मा को निपटा दिया होता कब का।
या परमात्मा को बंदी बना के रख लिया होता और कोई भी ले जाके बंदूक अड़ा देता, क्यों गड़बड़ कर रहा है, चल अभी ठीक कर, गोली मार देंगे तुझे। तुम ही जिम्मेदार हो, परमात्मा कहीं है नहीं। परमात्मा होता तो किसी न किसी की गिरफ्त में होता। पर दुनिया के मालिक बनना है कि मतलब क्या है, दुनिया के मालिक से परमात्मा को भी पकड़ना है, उसको निपटाना है, उसकी सीट पे बैठ जाना है। दुनिया के मालिक तुम हो गए। परमात्मा है मतलब कहीं ना कहीं रहता होगा, रहता है मतलब वो कहीं ना कहीं वो पहुंचने पे मिल ही जाएगा। देखिए नहीं कुछ हॉलीवुड की फिल्म में आ गई हैं कि वो परमात्मा है और ऐसा है, और लोग अपना किसी प्रकार से जुगत लगा के पहुंच जाते हैं, उससे लड़ाई करते हैं, और सत्ता हथियाने की कोशिश करते हैं। कैसी कैसी परिकल्पनाएं कि परमात्मा कहीं है तो मतलब बात पक्का है तो उसका कहीं घर ऑफिस दफ्तर कुछ ना कुछ तो होगा, और है तो कहीं ना कहीं पकड़ में तो आ ही जाएगा, और पकड़ में आ जाएगा तो फिर कोई जरूरी थोड़ी कि वही जीतेगा। हमारे पास अत्याधुनिक हथियार है, ये है वो है, टेक्निक्स है, उसको कौन सा कराटे आता होगा, हमारे पास जूडो कराटे के ऐसे मास्टर हैं, वो पहुंच जाएंगे। तो हमारे हीरो तो ऐसे हैं, एक फूंक मारे और अपना दुनिया हिल जाती है, धरती पे पैर मारे धरती हिलने लगती है। देखे नहीं हमारे हीरो हॉलीवुड बॉलीवुड में, बॉलीवुड वाले तो बहुत गजब के होते हैं। एक आदमी को एक झापड़ मारते हैं तो वो जाके 100 लोगों से टकराता है, 100 के 100 एक साथ गिर जाते हैं। तो परमात्मा कहाँ बचता है? परमात्मा कहीं है ही नहीं, ये इसी बात का प्रमाण है। क्योंकि परमात्मा होता तो किसी न किसी के कब्जे में होता, स्वतंत्र तो रह नहीं सकता था, उसको पकड़ के गुलाम तो बना ही दिया होता, उसका मिसयूज कर रहे होते। तो अलग से कोई परमात्मा होता नहीं है। जिम्मेदार तुम हो, अपने भीतर झांक के देखो, तुम ही जिम्मेदार हो, एकमात्र जिम्मेदार तुम हो तुम्हारे लिए, तुम्हारे सेपरेशन के लिए। तुम्हारा अपना निर्णय, तुम्हारा सेपरेशन तुम्हारा अपना निर्णय है। जितनी जल्दी समझ लो यदि कोई चूक हो रही है तो कारण तुम्हारे भीतर है। तुम अपने सेपरेशन को कहीं ना कहीं किसी न किसी तल पे बचाए रखना चाहते हो, किसी न किसी लायबिलिटी को जो है तुम सत्य मान रहे हो, किसी न किसी व्यवहारिक सत्य को तो पारमार्थिक सत्य मान रहे हो। तुम्हारा आग्रह है, दुराग्रह है, तुम्हारा खुद का कोई आग्रह या दुराग्रह है, किसी व्यवहारिक सत्य को तुम पारमार्थिक सत्य मान रहे हो, और तुम उसके लिए लड़ मर रहे हो, तुम उसके लिए तैयार ही नहीं हो उसको समझने के लिए। इतने ज़्यादा हिप्नोटाइज्ड हो। हिप्नोटाइज तुम खुद हो, हिप्नोटिज्म तुम ही उखाड़ के फेंकना है, सिर्फ होश का दिया जलाना है, हिप्नोटिज्म गायब हो जाता है। होश का दिया जलाना है, हिप्नोटिज्म गायब हो जाता है। होशपूर्ण रहोगे और अपने भीतर जो है झांक कर देखोगे तो वहाँ जो कुछ भी हो प्रकाशित हो जाएगा, सारे हिप्नोटिज्म प्रकाशित हो जाएंगे। प्रकाशित हो गए तो हिप्नोटिज्म टिक नहीं सकता, अंधेरे में हिप्नोटिज्म काम करते हैं। जैसे ही प्रकाश, होश का दिया आया ना, हिप्नोटिज्म गया। होश के सामने कोई भी हिप्नोटिज्म टिक नहीं सकता। तुम होश का दिया कुछ जगहों पर ले जाने से बचते हो, कुछ कोने तुमने छोड़ रखे हैं, कोई कमरा तुमने छोड़ रखा है, तुम कहते हो बाकी सब हो गया। अरे नहीं, उस कमरे में जो है ना वो हिप्नोटिज्म नहीं है, बिल्कुल सही चीज़ है, वह एकदम वो परफेक्ट चीज़ है, वह हिप्नोटिज्म नहीं है। जहाँ जहाँ हिप्नोटिज्म था हमने अपना दिया घुमा दिया, सारे हिप्नोटिज्म गायब हो गए। अब ये जो 1-2 कमरे बचे हैं, 3 कमरे बचे हैं ना, इसमें जो है ना जो रह रहे हैं ना वो हिप्नोटिज्म नहीं है। और चलो भाई, यदि हिप्नोटिज्म नहीं होगा तो कोई बात नहीं, होश का दिया लेके भीतर चलते हैं, सच होगा तो बच जाएगा, हिप्नोटिज्म होगा तो उड़ जाएगा। नहीं, वहाँ नहीं जाना है, वो हिप्नोटिज्म है ही नहीं, वो सच ही है, वहाँ क्यों जाना, क्यों होश का दिया लेके जाना है वहाँ पे, जब वो झूठ है ही नहीं।
और सच है तो होश का दिया लेके क्यों जाना है? अरे भाई, होश का दिया लेके चलो। सच होगा तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, झूठ होगा तो पिघल जाएगा, गायब हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, वहां नहीं जाना है। इसी में से एक बात है, हम बार बार कहते हैं लेकिन नहीं समझ में आती। अब हमारा बच्चा है, छोटा बच्चा है, अब छोटा बड़ा होता तो कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, हमारी लायबिलिटी बनती है। उनका कहना है कि यदि हम मन में बार बार यदि दोहराएंगे नहीं तो हम इस लायबिलिटी के बाहर हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। अरे एक बार समझ में आ जाए लायबिलिटी नहीं है तो नहीं है, खेल खत्म, पैसा हजम, मुक्त हो गए। मुक्त हो गए तो उसके बाद में भी वह बच्चा जो है किसी प्रति संवेदन के द्वारा बड़े प्यार से पाल लिया जाएगा और ज़्यादा अच्छे से पाल लिया जाएगा। प्रति संवेदन से बच्चा पाला जाएगा, वो अपना भाग्य कुछ भी लेके आया हो उसका भाग्य बदल जाएगा। वो अपने कर्म की रेखाओं को नहीं जिएगा, क्योंकि प्रति संवेदन के माध्यम से पल रहा है बच्चा, भाग्य उस पर काम कर ही नहीं सकता। उसके हाथों की रेखाएं, कुंडलिनी के ग्रह नक्षत्र की अवस्थाएं कुछ भी काम नहीं करेगी। वो प्रति संवेदन से जी रहा है, प्रति संवेदन के माध्यम से पाला जा रहा है। क्या पता इसी जन्म में वह भी बुद्ध हो जाए। प्रति संवेदन से पल रहा है, मोह माया से, हिप्नोटिज्म से नहीं पल रहा है। ठीक है ना, समझ में आई ना बात? जिम्मेदार हम खुद हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार कभी भी नहीं है। कोई परमात्मा तुम्हारे साथ पर पार्शियलिटी नहीं कर रहा है, क्योंकि परमात्मा है ही नहीं तो पार्शियलिटी करेगा कहां से? क्योंकि अलग से ऐसा परमात्मा नहीं होता। दला है, रित है, जो समाया है कण कण में, कॉस्मिक रिदम में। कॉस्मिक रिदम अपने आप में परफेक्ट है, परम संगीतपूर्ण है। तुम अपना विसंगीत बंद कर दो, परम संगीत प्रकट हो जाएगा, और यही मुक्ति है, अलग से कोई मुक्ति नहीं है।